नंबर 2933, 43 मिनट्स टाइमिंग। वो मुकर्रर रथ कौन सा था जिस मुकर्रर रथ को सुप्रीम सोल बाप छोड़ते ही नहीं, सदा उसमें विराजमान रहते हैं। कोई कहता है अरे वो तो शरीर छोड़ गया, मुरली में बोला है लाश भी गुम कर दी, तो वो कहां से हो गया मुकर्रर रथ? किसी ने कहा वो तो दोबारा जन्म ले लेता है। अरे दोबारा जन्म लिया वो तो ठीक है, लेकिन मुकर्रर रथ तो छूट गया ना, और दोबारा वाला तो दूसरा हुआ ना। बाबा पूछ रहे मुकर्रर रथ जिसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया परमानेंट, फिर छोड़ने की बात ही नहीं। तो सूक्ष्म शरीर सदा रहता है या नहीं रहता है इस दुनिया में? हाँ रहता है। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है, 10 इंद्रियां होती है, शरीर भी होता है, और लाइट का शरीर दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? पूछा। सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म माना बड़ा नहीं है, ये बड़ा शरीर है स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म शरीर खलास नहीं होता है ना, रहता है कि नहीं रहता है? तो वो सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करता है। यज्ञ आदि में सेवक राम जब शरीर छोड़ देता है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसका वाइब्रेशन, उसको लेके दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा के शरीर में सन 67-68 तक, 18 जनवरी 69 तक जो वाणी चलाई, तो उसमें स्थूल शरीर से आते थे। मुकर्रर रथ कोई स्थूल को लेके आते थे। बोला ना शिव का मुकर्रर रथ है। तो जो राम वाली आत्मा का सूक्ष्म शरीर है उसको लेके आते थे, क्योंकि बाबा ने बोला कि मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। अगर घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं तो यज्ञ के आदि में सेवक राम, उसके बाद दादा लेखराज, उसके बाद फिर से कंपील वाले बाबा, तो कैसे घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता हूं? बीच में 2 माताएं भी, एक ही शरीर है मेरा। यज्ञ के आदि में जो सेवक राम में प्रवेश किया था, तो उस समय उसका जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर छूटने के बाद उस सूक्ष्म शरीर को लेकर जाके दादा लेखराज में भी प्रवेश करता है शिव। तो शिव का वो सूक्ष्म शरीर परमानेंट है, और उस सूक्ष्म शरीर के जो वाइब्रेशन है उसके आधार से दादा लेखराज ब्रह्मा में वाणी चलती है। मुकर्रर रथ कौन सा था जिस मुकर्रर रथ को सुप्रीम सोल बाप छोड़ते ही नहीं, सदा उसमें विराजमान रहते हैं। कोई कहता है अरे वो तो शरीर छोड़ गया, लाश भी गुम कर दी, तो कैसे कहेंगे उसको मुकर्रर रथ? दोबारा जन्म भी ले लिया। अरे दोबारा जन्म लिया वो तो ठीक है, लेकिन मुकर्रर रथ तो छूट गया ना, तो वो तो दूसरा रथ हुआ ना। मुकर्रर रथ वो है जिसे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर छोड़ने की बात नहीं, एक ही परमानेंट। तो बोला सूक्ष्म शरीर जो है वो सदा रहता है या नहीं रहता है? रहता है। वो सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है, शरीर भी होता है, और लाइट का शरीर भी दिखाई पड़ता है। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म होगा ना, तो वो कभी खलास नहीं होता है, वो ब्रह्मा के शरीर में भी प्रवेश करता है। दादा लेखराज के शरीर में सन 67-68 तक, 18 जनवरी 69 तक जो वाणी चलाई, तो उसमें स्थूल शरीर से प्रवेश करते थे क्या? नहीं, मुकर्रर रथ को लेकर आते थे। तो सूक्ष्म शरीर के रथ के द्वारा आते थे।